राजकुमार जी किराड़ू साहब जो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना बौद्धिक रखें इस कार्यक्रम निमित्त। धन्यवाद। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें भाई साहब का। धन्यवाद। सबसे पहले मां सरस्वती, लक्ष्मीबाई और ज्योतिबाई फुले को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों को। सभी कार्यक्रम में जब हम जाते हैं, महिलाएं पीछे बैठती है, पुरुष आगे बैठते हैं। महिला नीचे सुनती है और पुरुष अपनी बातों को रखते हैं। आज यहाँ हमने एक प्रयास किया कि ये जो 2023 वर्ष है वो महिलाओं को समर्पित किया जाए। इसलिए हमने बीकानेर में जो अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर है, वैसी महिलाओं को, जिसमें जो अपने आत्मनिर्भर होकर जो व्यापार कर रही है, जो कानून की ज्ञाता है, जो शिक्षाविद है और जो बिजनेस मैनेजमेंट का काम करने वाली महिलाएं हैं और जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थाएं चला रही है, उन सभी को हम यहाँ अतिथि के रूप में निमंत्रण दिए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम की गरिमा आपको ये महसूस करके और अच्छी लग रही है कि सब कुछ यहाँ महिलाएं करेगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जोरदार तालियों के साथ इस समर्पित कार्यक्रम को महिलाओं के लिए इसका आप ताली बंदी को दी। सगली महिलाओं ने हाथ ऊपर उठा, ताली बजानी है तो हाथों मामला है। ये हुआ कार्यक्रम। कन्हैयालाल जी ने, जो हमारे कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले साल जो हम लोगों ने काम किया उसको आपके सामने रखा। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा। जब पिछली बार हमने यहाँ हमारा 2 वर्ष पूरा होने पर इसी स्थान पर एक कार्यक्रम रखा, उसमें हमने बीकानेर के तमाम बुद्धिजीवियों को, जो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों को यहाँ बुलाया और जितने भी हमारे कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य थे उनसे लिखित में सुझाव मांगा और यहीं पर बैठ करके हमारे जो एक्सपर्ट आए हुए थे उनसे एक मसौदा तैयार किया। उसमें 3 क्षेत्र में काम करने के लिए कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी को समाज के प्रबुद्धजनों ने एक मसौदा दिया, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए 3 कार्यक्रम दिए। हमने 19 दिसंबर 2022 को 21 को ये कार्यक्रम इस जगह किया था। एक साल हमने जनवरी फरवरी के महीने में डोर टू डोर सर्वे करने का काम किया कि किन लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कौन बच्चियां पढ़ नहीं रही है, कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, किनको क्या प्रकार की समस्या आ रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले नहीं पा रही है, कार्ड बने हुए नहीं है। जब हम घरों में गए, यहां से हमारी महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। जब हम लोगों के घरों में गए तो महिलाएं इकट्ठे होकर के हमारे सामने आ गई कि भाई जी लोन देने आया हो क्या, पैसा देने आया हो क्या। तब हमने समझा कि समस्या तो और ही कुछ है, हम और किसी पर काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए, महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जगह जगह एनजीओ खुले हुए हैं, सरकार से वो पैसे लेते हैं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए, लड़कों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम करते हैं। काम सीख गए, लेकिन दिक्कत कहाँ है? काम सीखने के बाद भी महिला ये कहती है, पुरुष ये कहता है कि भाई जी लोन देने आया हो क्या उन्हें, या कोई आर्थिक मदद करो। तब हमने सोचा, हमारी कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी बैठ करके ये निष्कर्ष निकाली
कि आगे करना क्या चाहिए। एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है लोगों को, योजनाओं के लिए विभागों को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने तरीके से योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन समस्या वही की वही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण लेने के बाद भी। तब कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी ने यह तय किया कि आने वाला जो 2023 का समय है, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी पूर्ण रूप से महिलाओं को जागरूक करने और उनको उनके घर में समूह के रूप में, मोहल्ले में उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाए, इसका प्रयास हम लोगों ने पिछले 6 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रखी संस्था की, जिसमें हमने तय किया कि बीकानेर में सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक पोस्ट वायरल करें जिसमें जिस भी क्षेत्र में महिलाएं हुनर रखती हो और रोजगार प्राप्त करना चाहती हो, वो महिलाएं हमसे संपर्क करें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जो ये आज महिलाएं यहां बैठी है, हमारे देश की असल समस्या ये है। इन समस्याओं का अगर निस्तारण नहीं हो पाएगा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमने ये तय किया उस दिन कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल की जाए जिसमें हम महिलाओं से निवेदन करें कि जो महिला अपने हुनर के अनुसार रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं, उनमें जो लीडरशिप करना चाहती हैं, वो महिलाएं हमसे संपर्क करें। आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस दिन हमने 6 दिसंबर को पहली मीटिंग रखी, उस दिन हमारे पास सिर्फ 12 महिलाएं आई। मैं बाद में उनके नाम भी आपके सामने रखूंगा। उन 12 महिलाओं के सामने हमने एक सुझाव रखा कि आप सिलाई के क्षेत्र में, मेहंदी लगाने के क्षेत्र में, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में, पैकिंग के क्षेत्र में, पापड़ बट्टे के, मसाले के और हमारे जो ट्रेडिशनल जो काम है उनके क्षेत्र में अपने सुझाव दें कि कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी को क्या काम करना चाहिए। बैठ करके तय करने के बाद हमने काम शुरू किया। बीकानेर के करीब करीब 25 मोहल्लों में हमने जाकर महिलाओं से ग्रुप में, समूह में संवाद किया और हमें समझ में आया कि 3 महिलाएं जो सिलाई के क्षेत्र में काम करना चाहती थी, उन्हें पूरे लगन के साथ उस क्षेत्र में काम किया और बीकानेर की एक रेडीमेड कंपनी जो बच्चों के ड्रेस, महिलाओं के गाउन और भी बहुत सारी चीजें बनाती है, हमने उनसे जाकर के संपर्क किया और हर मोहल्ले से 2-2 महिलाओं को हमने बुला करके ट्रेनिंग देने का काम किया। जो मशीनें वो घर में चलाती है, चाहे वो पैर की मशीन हो चाहे हाथ की मशीन हो, हमने उनको इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक मशीन, इलेक्ट्रिक जो मशीन है ऑटोमेटिक, वो मशीन उपलब्ध कराई और उनको कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य कार्यालय नक्सुसरबाज में 9 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन चलाया। उसमें उन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को करने की स्वीकृति दी। हमने उनको उनके मोहल्ले में, समूह में, एक सेंटर में करीब करीब 20 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार भी ऐसा जो महिला अपने घर में बच्चों के पैजामे 5 साल से 15 साल के दिन भर में 5 सिल पाती थी, इन मशीनों के द्वारा वो कम से कम 25 पैजामे सिल लेगी। महिलाएं जो गाउन पहनती है वो गाउन को 2, 3, 4 सिल पाती थी दिन भर में। हमने उनको वो मशीनें दी और उनको कहा कि 14 तारीख से अपने अपने सेंटर में आप ट्रेनिंग, ये सिलाई का काम शुरू करें और महिलाओं को रोजगार देने का काम करें। उसी तरह बीकानेर की एक बहुत बड़े उद्योग घराने में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स पैकिंग का काम आता है, बादाम, पिस्ता वगैरह पैकिंग के लिए हमने 2-3 सेंटर खोले हैं। इसी तरह ब्यूटिशियन के क्षेत्र में हम लोग समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको काम को हम लोग एक जगह करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समूह में रोजगार मिले। ये हम लोगों का सामूहिक प्रयास है। आपको जान करके हैरानी होगी कि हमने गूगल फॉर्म बनाया। बीकानेर की कम से कम 250 महिलाओं ने उस गूगल फॉर्म को भरा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आज वो जुड़ी हुई है। और हमने करीब 650 महिलाओं से हमने मीटिंग की कि आप लोग क्या चाहती हैं,
मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। हमने ये कन्हैयालाल जी और हमने बैठ करके, ओम जी भाई साहब ने बैठ करके ये विचार किया कि कैसे किया जाए कार्यक्रम, कौन लोग आएंगे। हमने तय किया कि हम जिनके घरों में गए, मोहल्ले में गए मीटिंग के लिए, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को यहाँ बुलाना है और उन्होंने जो बात रखी अपने अपने समूह में, उस बात को कैसे गति दी जाए इस पर मंथन और विचार किया जाए। इसलिए हमने हर एक क्षेत्र से एक्सपर्ट महिलाओं को यहाँ बुलाया है। कुछ जो प्रशिक्षण केंद्र चला रही है उनको भी यहाँ बुलाया है और उन्हीं से हम सब लोग आगे की कार्रवाई समझेंगे। आप लोगों द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उन सुझावों को उनके साथ हम साझा करेंगे। वो एक्सपर्ट महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में हमें जो रास्ता दिखाएंगी, मार्गदर्शन देंगी, उसी के आधार पर हम लोग आने वाला जो 2023 का साल है उसमें हम महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए काम करेंगे। ये हम लोगों का एक प्रयास रहेगा। मैं सभी पधारी हुई महिलाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा जो तकलीफें भारतवर्ष में लोग देख रहे हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। आपको पता है कि हमारा देश आधा जो है वो महिलाओं के ऊपर निर्भर है। मैं दो शब्द और पीछे की बात आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब हमारे देश का संविधान लिखा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमारे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के जो बुद्धिजीवी नेतागण थे, चाहे किसी भी पार्टी के थे, सभी ने बैठ करके हमारे इस देश के संविधान को लिखा। और इस संविधान में जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगती है वो एक समानता का अधिकार, दूसरा महिलाओं को लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार पहले दिन से महिलाओं को दिया। ये हमारे जो संविधान निर्माता थे आज से करीब करीब 75 साल पहले, 76 साल पहले उन्होंने संविधान लिखा और उसमें ये प्रावधान रखा कि देश में जो राजनीतिक पार्टियां राज करेगी उनको वोट करने वाली हमारी महिलाएं होगी बराबर की। बहुत सारे देश जो आज विकासशील देश हैं उनकी आजादी के बाद भी जब लोकतंत्र की वहां स्थापना हुई, उन देशों में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, राष्ट्र निर्माण में उनको अधिकार नहीं दिया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो पूर्वज जो राजनीतिक क्षेत्र में थे उन लोगों ने बड़े ही संजीदगी से एक निर्णय लिया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार मिले, बराबरी का दर्जा मिले। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी इसी काम को लेकर के आगे बढ़ाना चाहती है। आप सब लोग, हम जगह जगह मीटिंग लेने जाते हैं, महिलाएं कहती है भाई जी 50 रुपये फीस ले रहा है हो गई। बीकानेर की तमाम एनजीओ को चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो गरीब महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही है घर में बैठ करके, एनजीओ के नाम से, सरकार के नाम से 50-50 रुपए फॉर्म बना करके उनसे ठग करके ले जा रही है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी संस्था करके करे, हम लोगों के नंबर आपके पास है, आप हमें सूचना करिए। इन ठग लोगों को उनके घर में बैठाना ये भी एक महत्वपूर्ण काम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी का है। आप लोग हिम्मत रखिएगा, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों के साथ है। हम लोग संकल्प लेते हैं, हमारे साथ बड़े ही गर्व के साथ करना पड़ता है। कन्हैयालाल जी भाटी जैसा व्यक्ति जो इस कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जिनकी सोच मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनका कहना है मैं 1 रुपये भी ना तो सरकार से ना किसी व्यक्ति से लूंगा, जो पैसे लगेंगे जनहित के लिए मैं खुद, मेरे पास तो पैसे है नहीं, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूं, मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में 1 रुपया भी नहीं कमाया, ना मैंने कभी किसी से लिया। आज संकल्प लेता हूं कि ना लूंगा ना किसी को लेने दूंगा। ये संकल्प हम सब लेकर के जाएंगे। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, ये भी हमारा एक बहुत कड़वा अनुभव है। जब महिलाओं के पास गए हम मीटिंग लेने, सबने एक बात रखी कि भाई जी फीस कितनी रुपए ले, मैं तो कहीं को लेवा नहीं,
मैं थोड़े देशा और थोड़े क्या देशों में थोड़ा अधिकार जिसको संविधान जगह वो संकल्प लेकर के हम आप के पास में आए थे। आप सब लोग, हो सकता है कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रयास किया, हो सकता है आप कामयाब नहीं हो, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। हम एक एक कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं को जागरूक करने, महिलाओं को शिक्षित करने में हमारा जीवन लगाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भरोसा रखना, नंबर आपके पास है मेरे कन्हैयालाल जी के और कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के लोगों से। 1 रुपया भी किसी को मत देना। हमारी संस्था के भी कुछ लोग, बुरा मत मानना भाई, सब यही है, अगर कभी पैसे की मांग करें 1 रुपये भी आपको देने नहीं है। हमने जो प्रयास किया है, जो फैक्ट्रियों से काम लेकर के ठेकेदार महिलाओं से करा रहे हैं, ये बिचौलियों का जो काम है, ये काम हम खत्म करना चाहते हैं। डायरेक्ट आपको मिले, अगर मान लीजिए किसी काम के आपको 15 रुपए मिल रहे हैं फैक्ट्री से, वो 15 रुपए आप तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। अंत में आप सभी लोगों से निवेदन है, ऐसे किसी काम को जो आप लोग समझते हो कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समूह में, मोहल्ले में रोजगार मिल सके, अपनी बात को यहाँ जरूर रखना। हमारा एक प्रयास है कि महिलाएं आगे आए और अपनी बातों को रखें। आप सब लोग आए। मैं मेरे सभी कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के तरफ से, जिन्होंने अथक प्रयास किया और आज हम यहाँ पहुंचे कि मेरे सामने कम से कम 500-600 महिलाएं बैठी है। आज ये हिम्मत करके आप घर से बाहर आए हो, ये विश्वास हम नहीं टूटने देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।